बच्चों, पाठ 10 दो कलाकार में हमने पढ़ा था पिछले भाग में कि चित्रा और अरुणा दो अच्छी सहेलियां थीं और चित्रा जो है वो विदेश जा रही थी आगे की पढ़ाई के लिए। अरुणा उससे मिलने नहीं आ पाई थी जब वो हॉस्टल से जा रही थी स्टेशन। विदेश जाकर चित्रा जो है वो तन मन से अपने काम में जुट गई और उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। अब आगे पढ़ेंगे। उसके चित्रों की धूम मच गई। भिकारिन और दो अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। किस चित्र की बात हो रही है कि चित्रा जिस दिन जा रही थी उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ था। उसने बताया था कि उस एक पेड़ के नीचे जो भिकारिन रहती थी वो मर गई है और उसके दो बच्चे उसके शव के पास ही रो रहे थे और वो उसका रफ एक स्केच बनाकर लेकर आई थी और इसी चित्र ने उसकी सब जगह धूम मचा दी। चित्रा की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले एक साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। मतलब अरुणा को चित्रा के बारे में नहीं पता। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र जो चित्र था ना जो उसने बनाया था उस दिन, वो अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी चित्रा, तो उसका वहाँ बड़ा स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई, जो उसकी सहेली थी। हॉस्टल में दोनों साथ रहती थी ना। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। चित्रा जो है वो अरुणा को रूनी कहा करती थी। तो उसने कहा, चित्रा ने, तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों का नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई। किसने कहा? अरुणा ने कहा। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपट कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की रही होगी और लड़की की कोई 8 साल की। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने उन बच्चों से कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों बच्चों के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। मौसी, आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने जा पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना विख्यात कर दिया है ना, इतना प्रसिद्ध कर दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती, बालक मौका मिलते ही बोला। उसका भाई जो था वो थोड़ा बड़ा था ना उससे, तो उसने कहा, तू देख नहीं रही है इसकी माँ, इनकी माँ मर गई है ना, और इतना भी नहीं समझती। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानियों की, परियों की, उन बच्चों ने कहा। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए, उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक पल रुक कर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द शायद विचारों में ही खो गए। मतलब जो बोलना चाह रही थी वो उसके विचारों में ही खो गए, वो विचारों में डूब गई। तो ये मनु भंडारी जी की एक बहुत अच्छी कहानी है। आपको भी अच्छी लगी होगी और कल हम इसके आगे के प्रश्नोत्तर करेंगे।